हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शो योर टैलेंट। वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करें ताकि जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में जो विचार मैं व्यक्त करूँगी वो ना तो किसी धर्म विशेष के लिए हैं, ना किसी समुदाय विशेष के लिए। ना मैं ये कह रही कि मैं ही सही हूँ, ना मैं ये कह रही कि जो मेरे विचारों से एग्री नहीं करते वो गलत हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ अपने निजी विचार अभिव्यक्त कर रही हूँ। दोस्तों, बात अगर हम करें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की, तो इन दोनों ग्रुप्स में कई बार बहस भी हो जाती है। दोस्तों, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन ग्रुप्स में कई बार बहस तर्क उधर तक पहुँच जाती है। मुझे ये पोस्ट सोशल मीडिया पे कहीं दिखा और जिन्होंने भी ये पोस्ट लिखा है, सबसे पहले तो मैं उन्हें बहुत ही धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार रखे हैं और जिन्होंने भी लिखा है उनका नाम तो मुझे नहीं पता, मगर मैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को देते हुए ये वीडियो में वो पोस्ट शेयर कर रही हूँ। अपनी मृत्यु, अपनों की मृत्यु डरावनी लगती है, बाकी तो मौत का उत्सव मनाता है मनुष्य। मौत के स्वाद का चटखारे लेता मनुष्य। थोड़ा कड़वी बात है मगर बात सच है। मौत से प्यार नहीं, मौत तो हमारा स्वाद है। बकरे का, पाए का, तीतर का, मुर्गे का, हलाल का, बिना हलाल का, ताज़ा बच्चे का, भुना हुआ, छोटी मछली, बड़ी मछली, हल्की आंच पर सिका हुआ, न जाने कितने बल्कि अनगिनत स्वाद हैं मौत के। क्योंकि मौत किसी और की और स्वाद हमारा। स्वाद के कारोबान बन गई है मौत। मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, पोल्ट्री फार्म्स, नाम पालन और मकसद हत्या। स्लॉटर हाउस तक खोल दिए, वो भी ऑफिशियल। गली गली में खुले नॉन वेज रेस्टोरेंट मौत का कारोबार नहीं तो और क्या है। मौत से प्यार और उसका कारोबार इसलिए क्योंकि मौत हमारी नहीं है। जो हमारी तरह बोल नहीं सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते, अपनी सुरक्षा स्वयं करने में समर्थ नहीं हैं, उनकी असहायता को हमने अपना बल कैसे मान लिया। कैसे मान लिया कि उनमें भावनाएं नहीं होती या उनकी आहें नहीं निकलती। डाइनिंग टेबल पर हड्डियां नोचते माता पिता बच्चों को सीख देते हैं, बेटा कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की आहें मत लेना, किसी की आंख में तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। बच्चों में झूठे संस्कार डालते हैं माँ बाप को। अपने हाथ में वो हड्डी दिखाई नहीं देती जो इससे पहले एक शरीर था, जिसके अंदर इससे पहले एक आत्मा थी, उसकी भी एक माँ थी, जिसे काटा गया होगा, जो कराया होगा, जो तड़पा होगा, जिसकी आहें निकली होंगी, जिसने बद्दुआ भी दी होगी। कैसे मान लिया कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ेंगे तो भगवान सिर्फ तुम इंसानों की रक्षा के लिए अवतार लेंगे। क्या मूक जानवर उस परम पिता परमेश्वर की संतान नहीं है? क्या उस ईश्वर को उनकी रक्षा की चिंता नहीं है? आज कोरोना वायरस उन जानवरों के लिए ईश्वर के अवतार से कम नहीं है। जब से इस वायरस का कहर बरपा है, जानवर स्वच्छंद घूम रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। उन्हें पहली बार इस धरती पर अपनी भी कुछ अधिकार सा नजर आ रहा है। पेड़ पौधे ऐसे लहला रहे हैं जैसे उन्हें नई जिंदगी मिली हो। धरती को भी जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। सृष्टि के निर्माता द्वारा रचित करोड़ों करोड़ों योनियों में से एक कोरोना ने हमारी औकात बता दी। घर में घुस के मारा है और मार रहा है और उसका हम सब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब घंटियां बजा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं और भीख मांग रहे हैं ऊपर वाले से कि हमें बचा लो। धर्म की आड़ में उस परम पिता के नाम पर अपने स्वाद के लिए कभी किसी त्यौहार पे जानवरों की बलि या जानवरों की हत्या की जाती है। कभी सोचा क्या ईश्वर का स्वाद होता है? क्या ये भोजन पसंद है? किसे ठग रहे हैं? भगवान को, अल्लाह को, जीसस को या खुद को? मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता, आज शनिवार है इसलिए नहीं। अभी रोजे चल रहे हैं, नवरात्रि में तो सवाल ही नहीं उठता। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ईश्वर ने बुद्धि सिर्फ मनुष्य को दी ताकि तमाम योनियों में भटकने के बाद मानव योनि में जन्मा मनुष्य मृत्यु के चक्र से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। लेकिन मनुष्य इस मानव योनि को पाते ही स्वयं को भगवान समझने लगा। आज कोरोना के रूप में मौत हमारे सामने खड़ी है। तुम ही कहते थे कि हम जो प्रकृति को देंगे वही प्रकृति हमें लौटाएगी। मौत दी है हमने प्रकृति को तो मौत ही लौट रही है।
बढ़ो, आलिंगन करो मौत का। यह संकेत है ईश्वर का, प्रकृति के साथ रहो, प्रकृति के होकर रहो, वरना ईश्वर अपनी ही बनाई कई योनियों को धरती से हमेशा के लिए विलुप्त कर चुके हैं और आगे भी ऐसा करने के लिए उन्हें एक क्षण भी नहीं लगेगा। प्रकृति की ओर चलो। बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प के मर गए। ये बहुत ही दुखद घटना है। सिर्फ कल्पना मात्र से ही मन विचलित हो जाता है कि कैसे वो कोरोना पीड़ित ऑक्सीजन के अभाव में एक एक सांस के लिए संघर्ष करते हुए घुट घुट के मरे होंगे। मगर फिर एक सवाल आ खड़ा होता है कि क्या ऑक्सीजन सिर्फ मनुष्य को ही चाहिए, जानवरों को नहीं चाहिए? जब उनकी गर्दन दबाई जाती होगी, जब वो तड़प तड़प के मरते होंगे, जो उनके मन से आहें निकलती होंगी, बद्दुआ निकलती होंगी, कहीं उसी का परिणाम स्वरूप तो ये कोरोना भयावह रूप में मनुष्य के सामने प्रकट नहीं हुआ। अब क्या है क्या नहीं, ये तो सच्चाई पूरी तरह से हम इंसानों की समझ से बाहर है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है। खैर, ये एक पोस्ट था जिसे मैंने शेयर किया है।